Hello class 10 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator और हम देख रहे थे लाइफ प्रोसेसेस और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि क्या होता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस है, किसी चीज को वो तोड़ने वाली प्रोसेस है। किस चीज को ये ब्रेक डाउन कर रही है? ये ब्रेक डाउन कर रही है सिंपल शुगर को या ग्लूकोज को। क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं? क्या जरूरत है ब्रेक डाउन करने की ग्लूकोज को? ग्लूकोज को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ओके, तो एनर्जी चाहिए ताकि सेल्स जो फंक्शंस कर रही हैं और जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जनरली ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, इसलिए जो हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि एनर्जी रिलीज हो। ओके, अब क्या होगा अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा? ऐसा नहीं है, बट जो कॉमन चीज है, जो जनरल बात है, वो क्या है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और हम वो भी देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है C6H12O6। ऑक्सीजन क्या करा? ऐड हुआ और उसने क्या ब्रेक डाउन करा? ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन करा? उसने किया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर रिलीज करा और ATP एनर्जी रिलीज करी। The energy required for all cellular activities is obtained by the oxidation of glucose. अब क्या हो रहा है? जो भी एनर्जी सेल्स को चाहिए, सेल्स बहुत सारे फंक्शंस कर रही है ना, तो सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से। अभी ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या हो रहा है? ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना? ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। जब कभी भी ऑक्सीजन किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ऐड होता है जाके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। अब जो रेस्पिरेशन है वो कैटेगराइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, उसके बेसिस पे रेस्पिरेशन दो टाइप्स में है। कौन कौन से? एरोबिक, अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब क्या होता है ये हम डिटेल में देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब कभी भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ओके, जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है तब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी ऑक्सीजन की कमी है या किसी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए, तब आता है एनएरोबिक respiration. In the presence of oxygen, aerobic respiration. In the absence of oxygen, anaerobic respiration. Okay? Oxygen is not required for anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria. Aerobic respiration जो है वो cytoplasm और mitochondria में होता है, वहीं जो anaerobic respiration है वो सिर्फ और सिर्फ cytoplasm में ही होता है। Okay? अभी कैसे होता है साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। Then comes at the end of aerobic respiration, carbon dioxide and water is formed. क्या मिलता है हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, साथ में एनर्जी तो रिलीज होती ही है। ओके, एट द एंड ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल इज फॉर्म्ड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल C2H5OH हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मिलता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज
अमाउंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और वहीं एनएरोबिक में लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लेसर अमाउंट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, glucose is completely oxidized in aerobic respiration, glucose is incompletely oxidized in anaerobic respiration। जो ग्लूकोज है वो completely oxidized हो जाता है और वहीं जो anaerobic respiration में ग्लूकोज partially oxidized होता है। ओके, 38 molecules of ATP are formed during aerobic respiration। aerobic respiration के टाइम पे 38 molecules of energy is released। ओके, कितने molecules? 38। और वहीं 2 molecules of ATP are formed during anaerobic respiration। anaerobic respiration में सिर्फ 2 molecules of ATP ही जो है वो रिलीज होते हैं और aerobic में 38 molecules। अब हम जो स्टेप है रेस्पिरेशन का वो हम देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है ये। The first step towards obtaining energy is that the 6-carbon glucose is broken down into 2 molecules of 3-carbon pyruvate। This process takes place in the cytoplasm। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला गया? सेल में चला गया। ओके, अब जो ग्लूकोज है सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा। सपोज ये सेल है। ओके, जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा और कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हमें मिलेंगे। ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्या हुआ यहाँ पे? जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट में। ओके, अब ये पूरी इतनी स्टोरी तो हमारी कहाँ हो जाती है? साइटोप्लाज्म में हो जाती है। अब जो पायरुवेट है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन बहुत सारा है, इनफ है, तो क्या होगा? जो ये पायरुवेट है वो जाएगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पता चला कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी एटीपी रिलीज करती है। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और ये पायरुवेट को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट के बीच का जो प्रोडक्ट है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ओके, तो पायरुवेट क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और ये जो पायरुवेट है, जब ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करना है, तो ये कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ओके, अब वहीं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, इनफ नहीं है, अबंडेंस में ऑक्सीजन नहीं है, तो कहाँ जाएगा ये ग्लूकोज? पायरुवेट जाएगा मसल सेल्स में और फिर मसल सेल्स में ये कन्वर्ट होगा किसमें? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। किस में कन्वर्ट होगा? ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जब कभी भी आप हेवी एक्सरसाइज कर लेते हो या बहुत सारा चल लेते हो, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो, तो आपको पैरों में दर्द होने लगता है, आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। तो वो क्रैम्प्स क्यों होते हैं? वो ये लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में, आपके पैरों में एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसके कारण आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। ओके, तो ये क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप बहुत हैवी ब्रीदिंग करने लगते हो, ब्रेथलेसनेस होते हो, तो क्या चाहिए रहता है? आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे। तो इसलिए जो है क्या होता है? पायरुवेट जाता है मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, और जो क्रैम्प्स आपको फील होते हैं, जो पैरों में दर्द होता है, वो इन्हीं लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन या कलेक्शन के कारण होता है। ये कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? ये लैक्टिक एसिड कलेक्ट होते हैं हमारे मसल्स में। ओके, अब अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में कैसा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। ओके, ये क्या बनाएंगे? अगर ईस्ट में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ईस्ट फॉर्म करता है का इथेनॉल, इथेनॉल के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और एनर्जी
रिलीज करता है। ओके, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है पेपर में। ओके, अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि हम बात कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब कभी भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, तब वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। The process of aerobic respiration releases carbon dioxide, water and energy. Okay? तो ये क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये हमने हमारे प्रीवियस में देख लिया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ओके, anaerobic respiration. The breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. The process of anaerobic respiration result in the formation of ethanol in plants or lactic acid in animals along with the release of carbon dioxide and energy. Okay? जब कभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तब वो क्या हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस में क्या बनता है, क्या रिलीज होता है, इथेनॉल रिलीज होता है ईस्ट में या फिर प्लांट्स में, और लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स में। ओके, वाटर इज नॉट रिलीज इन दिस प्रोसेस, वाटर जो है वो रिलीज नहीं होता है। 2 ATPs आर रिलीज ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 2 ATP रिलीज होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, Sometimes lactic acid formed during anaerobic respiration in muscle cells gets accumulated, causing muscular cramps. This condition is called oxygen depth. Okay? क्या होता है, ये बात भी हम कर चुके हैं कि जब कभी भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, जिसके कारण हमें पैरों में दर्द होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ, की ऑक्सीजन की कमी है। In the presence of sufficient oxygen, lactic acid gets oxidized to carbon dioxide and water. जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ओके, तो यहाँ पे जो बात है हमारी रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमने देख लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।